हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फिर से एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अब हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का सारा भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, उसको क्लियर कर लिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, उसमें अब हम लोग का जो पॉइंट आगे पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर सेकेंड। और चैप्टर नंबर सेकेंड का नाम है बाबू बहुपद। क्या अच्छी नाम है? बहुपद, पॉलिनोमियल। अब इसमें हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ना है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सारा द्विघात बहुपद का कंसेप्ट। समझ रहे हो ना? तो द्विघात बहुपद या बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग का पढ़ना होगा बहुपद क्या है। द्विघात या त्रिघात पढ़ने से पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है। एक क्या चीज संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। मतलब वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात पूर्ण संख्या हो, तो उस बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या चीज कहते हैं बाबू? बहुपद कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? बहुपद। मतलब पूर्ण संख्या कहने का अर्थ है कि जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए उसका किसी चर एक्स का घात, नहीं माइनस में होना चाहिए और ना ही क्या में होना चाहिए छोटू, मतलब भिन्न में होना चाहिए। समझ रहे हो कि ना? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भैया चर एक्स ही होगा, चर वाई नहीं हो सकता है, चर ए नहीं हो सकता है, चर बी नहीं हो सकता है। तो हम लोग वहां चर एक्स बोल रहे तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर वाई जेड जो भी बोलना चाहते हैं चर के जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि चर का जो घात होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। मतलब जीरो से स्टार्ट होना चाहिए और इनफाइनाइट तक चल जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। कहानी ठीक ठाक? हाँ, कहानी ठीक ठाक। तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन में भी डील करेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलो जी, अब हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो आप लोग का 9 में भी सिखाया होगा कि पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया और घात के आधार पर बांटा गया है। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद, इसी तरह से बहुपद हो गया। समझ रहे हो कि ना? घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया, रैखिक बहुपद, इसी को एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, एक्सेट्रा चलते चला जाएंगे। समझ रहे हो कि ना? हाँ, लेकिन हम लोग क्लास 10 में है तो हम लोग का द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ना है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट द्विघात बहुपद हो जाता है। त्रिघात बहुपद का भी लेवल है, लेकिन इस जितना द्विघात बहुपद का लेवल है उतना त्रिघात बहुपद का लेवल नहीं है। चलो, वीडियो को लॉन्ग करने से अच्छा है कि हम लोग अपना पॉइंट पे आते हैं। तो देखो बाबू, पॉइंट क्या है? द्विघात बहुपद। तो हम क्या चीज बोले कि जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो बीजीय व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद लिखा हुआ है। यहां तक कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा कि नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ, फिर आप लोग याद रखना जो पीछे लिखा हुआ है हम बोलते हैं आप लोग के सामने। बताओ, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा बाबू? 2 होगा। कितना होगा? 2। एक घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? जितना घात उतना शून्यकों की संख्या। त्रिघात में शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। यहां तक अच्छा। एकात रैखिक बहुपद का अनंत हल होता है। समझ रहे हो कि ना? इस बात पर भी आप लोग ध्यान देना। एक बात और याद रखना कि जो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या चीज रेखा प्राप्त होता है बाबू? सरल रेखा प्राप्त होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो वक्र वलय होता है, या इसी का एक और नाम से बोला जाता है परवलय से बोला जाता है। वक्र वलय मतलब चाहे ऊपर का कर्व रहेगा ऊपर की ओर, चाहे नीचे की ओर कर्व रहेगा, उसी को वक्र वलय बोलते हैं। यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर है? तो ये पॉइंट सिर्फ ओरली सुनने लायक के है। उसका बाद एक बात और याद रखिएगा कि यदि कोई मतलब आरेख, समझ रहे हो ना, यदि कोई आरेख एक्स अक्ष को जितना मर्तबे काटेगा बहुपद में शून्यकों, द्विघात बहुपद में शून्यकों का संख्या वही होगा बाबू। समझ रहे हो ना? अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटा है तो शून्यकों की संख्या 3 होगा। अगर 4 बार काटा है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा छोटे? 4 होगा। अब अगर वाई अक्ष को कितनों बार काटे उससे शून्यकों की संख्या लेने का जरूरी
नहीं है। तो यहां तक आप लोग का छोटा छोटा पॉइंट ओरली कंसेप्ट क्लियर करा दिए। चलो अब हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद पे। तो देखो बताया गया कि द्विघात बहुपद जो होता है उसमें शून्यकों की संख्या 2 होता है। हम एक को अल्फा मान सकते हैं, दूसरा को बीटा मान सकते हैं, ठीक है छोटे। अब द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जब 2 है तो उस शून्यकों का योग भी होना चाहिए, उस शून्यकों का गुणनफल भी होना चाहिए। तो हाँ होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो योगफल, इसको हम लोग सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। और इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। क्या चीज होता है छोटे? माइनस बी बाई ए। जहां बी क्या चीज है तो एक्स का गुणांक है। देखो बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखो छोटे यही बात लिखा हुआ है, बी एक्स का गुणांक है और ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसका बाद सेकंड में शून्यकों का गुणनफल। किसका शून्यकों का गुणनफल? तो हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, तो इसका क्या चीज होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बोलने का मतलब है इसका जो फॉर्मूला होगा वो सी बाई ए होगा। सी क्या है तो सी अचर पद है, अचर पद वैसा पद जो कभी बदलने ही नहीं, ठीक। ए क्या है तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरह से हम लोग का ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्लियर हो गया। और इसको जब हम चैप्टर में यूज लाएंगे तो बहुत अच्छा से यूज करेंगे। समझ रहे हो कि ना? तो हाँ यहाँ तक आप लोग का कहानी समझ में आ रही है। तो अब हम लोग का आता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, उसका बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बोले तो शून्यकों का गुणनफल। तो आप लोग का यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है कि शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग का पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग का क्या चीज हो गया बाबू, द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का कहानी क्या चीज हो गया, क्लियर हो गया। जो भी फॉर्मूला यूजेबल है। उसका बाद देखो थोड़ा सा इधर भी यूज आता है द्विघात बहुपद में के लिए फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, जो आप लोग को क्लास 9 में बताया गया होगा, ठीक। इस क्वेश्चन इस वाला फॉर्मूला का तो उतना यूज नहीं है छोटे, ये फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं सिर्फ कि ताकि आप लोग का याद रहे। सबसे ज्यादा फॉर्मूला इस यूज का है, ये सेकंड फॉर्मूला का यूज है, ठीक। समझ रहे हो ना? तो देखो अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताएं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इसी तरह से अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बताएं तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है छोटे तो अल्फा के स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर बराबर तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। इस तरह से हम लोग का एक और फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू उसका बाद अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये वाला हो गया। एक हम लोग का स्टेटमेंट बनता है कि यदि अल्फा बीटा के बराबर और बीटा से बड़ा हो, इफ अल्फा इक्वल एंड ग्रेटर देन बीटा, समझ रहे हो ना, बीटा के बराबर और बीटा से बड़ा हो तब अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अगर ये सारा पॉइंट आपको याद है, ये ऊपर वाला पॉइंट याद है, तो द्विघात बहुपद में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे उसमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह से आप लोग का चैप्टर 1 का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो आप लोग का फोटो कॉपी वहां से पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। समझ रहे हो कि ना? आप लोग का साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी साथ में दिया जाता है कि बस कॉन्सेप्ट सीखो क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट सीखो क्वेश्चन बनाओ। समझ रहे हो ना? बाकी बात लन फंद अलकर जलकर पर ध्यान ना दीजिए, लचर पचर पे। बहुत सारा ऐसा है अगल बगल में कि जो लचर पचर पे ध्यान देते हैं, खुद वो है लचर पचर में, इसलिए। चलो ठीक। त्रिघातीय बहुपद का क्या होता है बाबू, तो जिसका अधिकतम घात कितना हो छोटे, 3 हो, तो उस प्रकार का बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, मतलब जिसका व्यंजक का अधिकतम घात 3 हो।
ठीक, जिसमें देखो आप लोग का बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा गया है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ रहे हो कि ना, जीरो क्यों लगाया, हमको शून्यक निकालना है इसलिए सबसे पहले जीरो लगा दिए हैं। इसमें भी ऑब्जेक्शन है तो फिर बोलना। ठीक, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना होता है, तो अभी हम बता कर गए कि शून्यकों की संख्या 3 होता है, अल्फा बीटा और गामा। समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हैं। ठीक, अब देखो शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला, तो शून्यकों का योग या योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है क्या चाहिए बाबू, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या चाहिए बाबू, तो ए का ए है जो एक्स क्यू का गुणांक है, किसका लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला बोले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी क्या है छोटे, तो माइनस डी अचर पद है और ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। इसी तरह से दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, त्रिघात बहुपद में दो दो शून्यकों का गुणनफल का जो योग होता है वो क्या होता है छोटे, तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, तो सी एक्स का गुणांक है और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर आया तो गुड एंड वेल। आप लोग एक बार इसको लिखिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, मतलब एक बार याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग का जो त्रिघातीय सूत्र फॉर्मूला आता है छोटे, वो क्या होता है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप में बिहार बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो कि ना, तो सारा जो हम लिखा रहे हैं ना, सिर्फ आप लोग का यहाँ से कॉपी करना है और बिहार बोर्ड में जाकर पेस्ट करना है। ठीक, इधर उधर की बात सुनना ही नहीं, बाकी बात बोलने वाला को बोलने दो। समझ रहे हो ना, तो देखो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर हम यहाँ देख कर बोलेंगे ना तो फिर ऑब्जेक्शन आएगा कि देख के बोलता है, पहले से लिख कर लाया था। पहले से लिख कर इसलिए लाए हैं ताकि समय बचे और कंटेंट अच्छा दे पाए। समझ रहे हो कि ना, बाकी बात आपको भी अगर पहले से लिख कर आना आता है लिखने तो आप भी लिख कर लाइए, कंटेंट अच्छा दीजिए, हम आपको साथ हैं। ठीक, तो देखो छोटे, इस तरह से हम लोग का द्विघात बहुपद में जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बीजगणितीय फॉर्मूला यूज आने वाला ये बता दिए। उसका बाद त्रिघात बहुपद का जो भी सूत्र था उसको बता दिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो से आएगा, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग जाइएगा तो उसमें क्या चीज मिलेगा आपको, तो उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन 0 to हीरो लेवल 1 क्वेश्चन। हम कंसेप्ट बताएंगे, आपको होमवर्क, फिर एक कंसेप्ट बताएंगे, फिर आपको होमवर्क। इस तरह से हम लोग का तैयारी बूस्ट होता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा पहचान है कि हम कहाँ पे क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना है। समझ रहे हो ना, और बाकी बात जो एक्स्ट्रा फीडबैक दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे लगाकर फीडबैक दिखा रहे हैं, उनका हम सत सत नमन करते हैं। इसी तरह से आप लगाकर फीडबैक देते रहिए कि मास्टर को कहाँ नहीं आ रहा है, हम सुधार करता चले जाएंगे। एक बार ऐसा हो जाएंगे कि फिर आपको फीडबैक देने का जरूरी नहीं रहेगा। तो अपना फीडबैक बहुत ज्यादा से ज्यादा दीजिए और जितना हो सके उतना फीडबैक दीजिए। हम हाथ पसार कर लेने के लिए आपका फीडबैक तैयार है। साथ ही साथ आप लोग का जो भी इसमें क्वेश्चन कराने लायक होगा, जो लगेगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ हो सकता है, क्योंकि हम 1 साल से इस वर्ष से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पिछला 5 साल से पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो कि ना, चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू टुमारो अगेन। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू।